गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। तो ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। 22 मई देखते हैं भगवान ने उसमें क्या कहा है, क्या कहने, क्या बताना चाहे, क्या आदेश है भगवान का। तो इस पर भगवत चर्चा करेंगे। 22 मई जीवन कैसे जिए। भगवान ने कहा कि अत्यंत शीघ्र ही संसार का बढ़ता धर्म और असत्य समाप्त होगा। अत्यंत शीघ्र ही संसार का बढ़ता धर्म और असत्य समाप्त होगा और संसार सत्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। सत्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। भगवान ने आश्वासन दिया अपने भक्तों को, निराश मत, हताश मत, मुझ पर विश्वास कर। जिस तरह से आसुरी शक्तियां पैर फैला रही हैं, अपना प्रभाव फैला रही हैं, इसी तरह सत्य भी भले ही वो इतना प्रभावी न दिखाई दे रहा, लेकिन वो स्थायी है, उसकी गति स्थायी है। भगवान ने कहा कहीं जिस तरह से आंधी, तेज आंधी चलती है तो उसमें क्या आप सामान्य कार्य कर सकते हो, सामान्य जीवन जी सकते हो। तेज आंधी चल रही तो आप भागते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उसको बंद कर देते हैं, कोई सब बिखरने लगता है, अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें कोई रहना पसंद नहीं करता। कहता है जितनी जल्दी आंधी खत्म हो जाए तो बढ़िया। लेकिन एक जो सामान्य हवा चलती है, एक जो धीमी धीमी मध्यम हवा चल रही होती है, मंदर गति से हवा चल रही होती है, तो उसमें कहता है वाह कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितनी प्यारी हवा चल रही है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, धीरे धीरे हवा। उसमें हर कोई रहना चाहता है और सुख अनुभव करता है, खुशी अनुभव करता है और चाहता है बस ऐसी चलती रहे। तो सत्य इसी तरह से, जो एक सत्य की जो सामान्य गति है, जो शरीर को शांति देने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली, वो धीरे धीरे हवा चलती रहती है। अब वो जल्दी पता नहीं चलती है, लेकिन हवा चलती है। उसमें हर आदमी अपना सामान्य जीवन जीता रहता है। तो सत्य की गति ऐसी ही होती है, लेकिन वो लगातार चलती है। वो आंधी अंधड़ की तरह, असत्य एक अंधड़ की तरह होता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता, उसमें स्थिरता नहीं होती। हाँ, उसमें चीज़ें बिखर जाती हैं, उसमें टूट जाती हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। उसको कोई पसंद नहीं करता, उससे कोई वो नहीं करता। लेकिन जो सत्य होता है वो एक जो नॉर्मल हवा की जो गति होती है, जिसमें जो सब लोग चाहते हैं कि इस तरह हवा रहे, उसी में जीवन जी पाते हैं लोग, उसी में जीवन पनप पाता है, उसी में जीवन जो है वो पुष्पित हो पाता है, पोषित हो पाता है। तो भगवान ने कहा कि परेशान मत हो,
हताश निराश मत हो, भरोसा विश्वास कि अत्यंत शीघ्र ही संसार का बढ़ता अधर्म और असत समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना सब काम कर रहे हैं, सत्य की शक्तियां अपना काम कर, दिव्य शक्तियां अपना काम कर रही हैं, चल रहा है। और संसार सत्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा, सत्य के प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से, धर्म के प्रकाश। धर्म लोगों के जीवन में धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहा है। लोग अधर्म से, अन्याय से लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि अधर्म, असत हमारे जीवन को बिखरा देगा, तो धीरे धीरे वो धर्म की शरण में जा रहा है। प्रकृति अपना काम कर रही है दंड देने का। तो मैं ही जब संसार में सूर्य के रूप में आता हूं, मैं ही जब संसार में सूर्य के रूप में आता हूं, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है मेरे ज्ञान के प्रकाश से, मेरे आगम से। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य रश्मियां फैलना शुरू करती हैं, तो उजाला, तिमिर, अंधकार दूर होने लगता, प्रकाश की किरण फूटने लगती है, धीरे धीरे जो है प्रकाश। ऐसे ही मैं ही जब संसार में सूर्य के रूप में आता हूँ, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। जो उनकी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, प्रकृति तत्व हैं, पंच तत्व हैं, वो सब अपना काम करने लगते हैं। दिव्य शक्तियाँ, अदृश्य दिव्य शक्तियाँ अपना काम करने लगती हैं। लोगों के अंदर अज्ञात डर और भय अन्याय धर्म के प्रति आने लगता है। असत्य धर्म का विरोध की प्रेरणा लोगों को मिलने लगती है। भगवान ऐसे तो काम करता है, मन को प्रेरणा देता है। मन का प्रेरक कौन है? परमात्मा। सत्कर्मों का प्रेरक कौन है? परमात्मा, आत्मा। सत्कर्मों, अन्याय धर्म की प्रेरणा कौन देता है? परमात्मा देता है। तो भगवान के कर्म करने के तरीके हैं, धर्म की स्थापना के अपने अपने भगवान के पास कोई कमी है क्या साधन की, कि किस तरीके से कैसे धर्म की स्थापना करनी? सारे हाथ उसी के तुम, सबका स्रोत तो वही है। संसार प्रकाशित हो जाता है। तब आज तो मैं किसी एक रूप में आकाश में चमकने वाले सूर्य के रूप में ही नहीं आया हूँ। खाली एकमात्र चमकने सूर्य के रूप में ही नहीं आया हूँ। उस रूप में जिसमें तुम्हारे इस सूर्य जैसे करोड़ों सूर्यों का ताप भी है, उस रूप में। कौन सा रूप? उस रूप में, खाली सूर्य के रूप में ही नहीं जो आकाश में चमक रहा है, उस रूप में जिसमें तुम्हारे इस सूर्य जैसे, जो ये सूर्य देख रहा है, इस सूर्य जैसे करोड़ों सूर्यों का ताप भी है, करोड़ों सूर्यों का ताप भी है, प्रकाश भी, ताप भी है, प्रकाश भी। भगवान उस रूप में भगवान आया हूं उस रूप में। अब भगवान का लिप रूप दर्शन क्या है? भगवान
कि वाणी शक्ति, भगवान ने कहा कि लिप रूप मेरा साकार दर्शन है और वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन। जाने कितने उन भगवान के वाणी के साधक, भक्त, आराधक, वाणी के सदस्य भगवान की वाणी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जन जन तक भगवान का संदेश देने का काम कर रहे हैं। जन जन तक पहुंचो जहां अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। अब अंधकार है तो वाणी प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, और उस अंधकार को दूर करने का सशक्त रूप है, शक्ति रूप। भगवान का काम क्या रुक सकता है? क्या कोई रोक सकता है? क्या उसके लिए काम करने वालों की कमी हो सकती है? क्या वो तो सबके अंदर बैठा प्रेरक है। अब जिसके भाग्य में होगा, जिससे किस्मत में होगा, ये सौभाग्य भी तो भगवान की कृपा के बिना तो नहीं मिल सकता ना। जिस पे भगवान की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, वही ये सौभाग्य पा पाएगा। नहीं, कहाँ समय है? समय ही नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा। अगर भाग में नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो समझ ही में नहीं आता है, मन ही नहीं लगता। तो एक अलग चीज। तो जहां भी जो दिखाई दे रहा है वह मैं ही तो, जहां भी जो दिखाई दे रहा है वह मैं ही तो हूं, किंतु तुम जो हो उसे तुम स्वयं को ही मानते हो। जहां भी जो दिखाई दे रहा है मैं ही तो, मेरे बिना तो कहीं किसी का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, अस्तित्व ही। मैं ही तो, सत्कर्मों का प्रेरक मैं ही तो। सारे रूप मेरे ही तो है। प्रकृति में जो भी हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, सब मेरे ही रूप तो है, मेरे ही निर्णय तो है। किंतु तुम जो हो, तुम जो हो उसे तुम स्वयं को ही मानते हो। मैं, उसे तुम अपना मानते हो। उसका कारण स्वयं को मानते हो। तभी स्वयं को ही नहीं पहचान पाते, स्वयं को ही। अहंकार, मैं, मेरा, इसके कारण तुम स्वयं को ही नहीं पहचान पाते। कोई हिंदू तो कोई मुसलमान, तो कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पुरुष तो कोई स्त्री। इस रूप में ही अपने को मानते हो। लेकिन ये तो अहंकार जनित रूप है ना, अहंकार जनित रूप है, असत, जो टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, स्थायी नहीं है। लेकिन तुम्हारा अपना स्थायी रूप क्या है? तुम्हारा असली रूप क्या है? मुझसे अलग थोड़ी, मेरे बिना उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है।
तभी स्वयं को ही नहीं पहचान पे, अपना सच्चा रूप, सच्चा स्वरूप पहचान ही नहीं पाते। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, और इस पहचान में मेरी वाणी जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी वाणी, मेरा ज्ञान तुम्हारा चित्र स्वयं ही दिखा देगी। मेरी वाणी तुम्हारा चित्र स्वयं ही दिखा देगी कि तुम हो क्या। जो तुम मानते हो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका तो कोई आधार ही नहीं है, और ये समय समय पर पता भी चलता रहता है। तब तुम्हें निराशा, हताशा आती है और आत्महत्या करने तक के लिए तैयार हो जाते हो। कुछ लोग कर भी लेते हैं। जब असलियत पता चलती है तो मेरी वाणी, इस पहचान में अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। इस पहचान में मेरी वाणी तुम्हारा चित्र स्वयं ही दिखा देगी कि तुम हो। तो वाणी का अध्ययन मनन चिंतन करते रहेंगे, करेंगे पूरे मन से, भगवान से प्रार्थना करके, तो सारे भ्रम, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। हमारा वास्तविकता हमारी क्या है वो हमारे सामने आ जाएगी। और जो सच्चाई वास्तविकता वो तो हमेशा फायदेमंद होती है, हमेशा लाभदायक होती है। सत्य सच्चाई कभी भी नुकसानदायक होती नहीं, फायदेमंद होती है। नुकसानदायक तो असत्य होता है, झूठ होता है, भ्रम होता है। मेरी वाणी मेरा दर्शन भी है, मेरा दर्शन भी है। दर्शन एक बहुत बड़ा शब्द है। दर्शन एक बहुत बड़ा शब्द है। दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ देख लिया, हमने आंखों से देखा कि कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, काला है कि गोरा है, भारी है कि हल्का। ये दर्शन नहीं है। दर्शन उसके स्वरूप का, उसके गुणों का, उसके लक्षणों का पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, अनुभूति, वो दर्शन हुआ। फिलॉसफी जिसको कहते हैं, फिलॉसफी, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान। दर्शन माने ज्ञान। वाणी मेरा दर्शन, यानी वाणी मेरा ज्ञान भी है, मेरा स्वरूप भी है, मेरी शक्ति भी है। मेरी वाणी मेरा दर्शन भी है। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करा दे, भगवान की शक्ति का दर्शन करा दे, भगवान के गुण धर्म का दर्शन करा दे, पता चल जाए, ज्ञान हो जाए। दर्शन को बहुत विस्तृत उसका दर्शन का अर्थ। हम तो जाते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, मूर्ति देखते हैं, कितना महंगा मुकुट चढ़ा हुआ है, कैसे कपड़े हैं, क्या क्या भगवान का श्रृंगार किया गया है, कितनी विशाल मूर्ति है, कैसे ये दर्शन थोड़ी है, ये भोग वृत्ति है। गुरुदेव ने कहा कि जब हमारी भोग वृत्ति होती है, हम भोगी होते हैं, तो मंदिर में भी जाते हैं तो हमें वही सांसारिकता ही दिखाई देती है। क्या पहना है, क्या गहना है, कैसे वस्त्र आभूषण है, कैसे क्या है, मंदिर कितना विशाल है, मूर्ति। ये भोग बुद्धि है, भोग बुद्धि। तो हमें भोग बुद्धि नहीं, योग बुद्धि, योग, भोग नहीं, योग। योग मतलब भगवान से जुड़ना, योग मतलब भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़कर, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के चरणों में बैठकर, भगवान से जुड़कर जब हम भगवान को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तभी भगवान का दर्शन होता है।
संसार से जुड़कर देखेंगे, भोगी बनकर देखेंगे तो भ्रम में रहेंगे। फिर आप कहेंगे ये मंदिर छोटा, वो मंदिर बड़ा, ये मूर्ति बढ़िया, वो मूर्ति खराब। अरे भैया, यही देखने गए थे क्या? अरे राम यहाँ भी, राम वहाँ भी, वो राम अच्छे, वो राम खराब। अरे ये कौन सी बात है? वो मूर्ति बढ़िया, राम की विशाल मूर्ति। राम तो एक तत्व है ना, परमात्मा तत्व है जो व्याप्त। उसका कौन सा रूप, उसका कौन सा आकार? ठीक है, सगुणों पासक है तो राम का एक रूप हो गया। अब जो भी रूप हुआ उसके लिए तो सब कुछ है वो। अब वो छोटी मूर्ति है कि बड़ी मूर्ति है कि काली है कि गोरी है कि, उससे क्या, वो राम तो राम। आकार से क्या लेना देना, रूप रंग से क्या लेना? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम, संपूर्ण सृष्टि का मालिक। भक्त की दृष्टि, भगवत दृष्टि तो उसमें अपने पूरे परमात्मा को, भगवान को देख रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, अपने आराध्य स्वामी को देख रहा है। उसके लिए क्या छोटा, क्या? तो मेरी वाणी मेरा दर्शन भी है, मेरी शक्ति भी, और मेरे ज्ञान का वह आलोक भी। मेरी शक्ति भी है, मेरी शक्ति। वाणी को आप साधारण मत समझिए। मेरी शक्ति, सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति का कोई मुकाबला करता है? कोई है संसार में कोई ऐसा जो परमात्मा शक्ति का मुकाबला कर सकता है? भगवान ने कहा वाणी मेरी शक्ति भी है, मेरा दर्शन भी है। आनंद रूप, भगवान का आनंद रूप, भगवान का दर्शन, आनंद रूप, आनंद, आनंद। मेरे ज्ञान का वह आलोक, ज्ञान का आलोक है, प्रकाश, जिसमें कोई अंधकार, कोई आसुरी शक्ति, कोई आसुरी विचार रुक ही नहीं सकता, कोई दुर्बलता ठहर ही नहीं सकती, कोई वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो जब फैलता है तब कोई मन अंधेरा नहीं होता। जब वो फैलता है तो कोई मन अंधेरा नहीं होता, कोई मन अंधेरा नहीं होता। जिस मन में फैलेगा वो मन फिर ज्ञान के प्रकाश से जगमगा जाएगा। सारी आसुरी वृत्तियां, आसुरी शक्तियां सब उस स्थान को छोड़कर भाग जाएंगी। जब प्रकाश हो गया तो वहाँ कीड़े मकोड़े ये वो सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, सब चोर उचक्के लुटेरे सब भाग जाते हैं। जैसे जैसे युग और युग के लोग बदलते हैं, जैसे युग और युग के लोग बदलते, जैसे जैसे युग और युग, समय के साथ साथ लोगों में मानसिक सोच में परिवर्तन आता है, उनके रहन सहन में, उठने बैठने परिवर्तन, खान पान परिवर्तन आता है, और मान्यताओं में परिवर्तन आता है। जैसे युग और युग के लोग बदलते हैं वैसे वैसे ही मैं अपने नए रूप में संसार में आता हूँ। मैं भी युग के अनुरूप ही अपना रूप धारण करता हूँ, युग के अनुरूप अपना रूप धारण करता हूँ। उसके तो अनंत रूप है। तो जैसा युग होता है, जैसे युग के लोग होते हैं, उनकी विचारधारा होती है, सोच होती है, मानसिकता होती है। अब इस समय पे भगवान कोई धनुष बाण लेके थोड़ी आएंगे, चक्र सुदर्शन लेके थोड़ी आएंगे। ये तो कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, लोग पीएचडी करते हैं पढ़ के, पढ़े लिखे। कोई समस्या है समाधान किताब में ढूंढो, कोई सवाल है उसका जवाब किताब में ढूंढो। भाई किताबें देखो कहाँ लिखा, किसने लिखा, क्या लिखा। अगर कहीं लिखा पढ़ा मिल जाता है, कहता हाँ ठीक है। हम कहेंगे कि नहीं इसका, कहते कहीं लिखा हो दिखाओ, कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है? लिखे पढ़े का युग है आज। तो भगवान ने कहा ठीक है, लिखे पढ़े का युग। तो अक्षर रूप में आता हूँ, लिपि रूप में आता हूँ। भगवान लिपि रूप में आ गए।
भगवान की वाणी, हमारी आपकी भाषा में भगवान का ज्ञान। भगवान ने कहा कि ठीक, पढ़ो, देखो लिखा हुआ है सब। तो आज भगवान का लिप रूप अवतरण आज के युग के अनुसार पढ़े लिखे लोगों का युग है। लोग लिखे पढ़े पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लिखत पढ़त, कहने सुनने भरोसा नहीं करते कि नहीं वो कुछ नहीं, आप लिख के दीजिए हमको, बाकायदा साइन करके मोहर लगा के दीजिए आप हमको। कहा ठीक है, लिखे पढ़े में आते हैं हम। तो भगवान का लिप रूप दर्शन, जिसको भगवान ने कहा अपना साकार दर्शन कहा, ये मेरा साकार रूप दर्शन। अगर साकार की पूजा करते हो तो मेरे लिप रूप की आराधना करो, पूजन करो। और भगवान के बारे का ये मेरा शक्ति रूप दर्शन है, निराकार शक्ति रूप दर्शन, शक्ति निराकार शक्ति। वैसे वैसे ही मैं अपने नए रूप में संसार में आता हूँ उस लक्ष्मी रूप में भी, जब जिसे पाकर असुर मारा जाता है। आता हूँ उस लक्ष्मी रूप में भी। लक्ष्मी माया संसार, ये सब संसार माया तो है, लक्ष्मी का रूप ही तो है। नाम हो जाए, यश हो जाए, खूब रुपया पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, संपदा आ जाए, जिसे पाकर असुर मारा जाता है। असुर मारा जाता है, असुर। भाई रुपया पैसा, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी विनाश का कारण होता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके कार्य आचरण व्यवहार से बदल जाते हैं। कहीं शराब पीने लगता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, या रुपए पैसे में इतना अंधा हो जाता है वो, उसकी विवेक, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उल्टे सीधे कर्म करने लगता है। तो क्या होता है? पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। या तो पूरा जीवन जेल में बिताता है, या उसको फांसी हो जाती है, या फिर वो जो उसको बहुत सारे रोग हो जाते हैं, उसका परिवार भी पथ भ्रष्ट हो जाता है, सब लड़के कुमार्गी हो जाते हैं, और जो कर्म करने चाहिए वो करता ही नहीं है क्योंकि वो अंधा हो जाता है। लक्ष्मी पाकर, उस लक्ष्मी रूप में भी, जब जिसे पाकर असुर मारा, आता हूँ उस लक्ष्मी रूप में भी, जिसे पाकर असुर मारा जाता है। देवता वरदान पा जाता है, देवता। और जो अगर सात्विक प्रवृत्ति का है, सात्विक वृत्ति का है, मेरा सच्चा भक्त है, जो मेरे स्वरूप को और लक्ष्मी रूप को सही ढंग से माँ के रूप में देखता है, माता के रूप में देखता है, सेवा भाव है, त्याग भाव है, तो वो वरदान पा जाता है, वरदान पा जाता है। भगवान अपने भक्त के जीवन में कोई अभाव थोड़ी रहने देते हैं, कोई कमी थोड़ी रहने देते हैं। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे जो भी उसकी जरूरतें होती है वो सब पूरी होती है। लेकिन पहले उस लायक बनो, तो उस लायक हो तो। मेरे रूपों की गणना तुम करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक भी हूं, अनेक भी हूं। मेरे रूपों की गणना, सारे रूप उसी के, अरबों की जनसंख्या है और कोई शकल दूसरे से मिलती नहीं। आवाज, आंखों रेटिना, डीएनए, सारे रूप तो उसी के, उसी ने बनाए। किसने बनाया? किसी फैक्ट्री में बना क्या? अंबानी ने बनाया क्या? हमारी शकल किसी फैक्ट्री में बन के आई क्या? आपकी शकल किसी फैक्ट्री में बनी क्या? किसी कंपनी ने बनाई क्या? है तो प्राकृतिक रचना ही।
प्रकृति यह परमात्मा की शक्ति है। प्रकृति यानी परमात्मा की शक्ति, तो बना तो परमात्मा की शक्ति से सब। तो गणना कर पाओगे क्या? कीट पतंग कीड़ों को असंख्य हो, जितनी बड़ी संख्या दिखाई देने वाली उससे कई गुना बड़ी तो ना दिखाई देने वाले। मैं एक भी हूं, अनेक भी हूं। पहचानने वाला मुझे मेरी अनेकता में भी पहचाना। जो मुझे पहचानता है, जो मुझे जानता है, मेरा भक्त, वो अनेक में भी मुझे पहचान लेता है कि सब में वही तो है, सब रूप उसी के तो है। अब वो सब में मुझे प्रणाम करता है, सब में मुझे स्वीकार करता है। और ना पहचानने वाले की दृष्टि मुझे मेरे एक रूप में भी संपूर्ण देख, जो मुझे नहीं पहचान पाता, जो अज्ञानी है, जिसकी भगवत दृष्टि भगवत बुद्धि नहीं है, जिसको मेरी पहचान नहीं है, वो किसी रूप की पूजा करता भी तो उसमें भी मुझे पूरी तरह से नहीं देख पाता। ना वो मुझे मेरे मंदिर में पहचान पाता है, ना मेरी जो मूर्ति है, जो भी राम की हो या कृष्ण की हो या शिव की हो, उसमें मुझे नहीं पहचान पाता। पहचानता होता तो उसके जीवन आज ऐसा थोड़ी होता, उसके विचार भाव कर्म ऐसे थोड़ी होते। संपूर्ण नहीं देख पाती, संपूर्ण नहीं देख पाती। अपने विश्वास की रक्षा करो, विश्वास की, जो क्योंकि ये संसार है, परीक्षा होती है, स्थितियों परिस्थितियों के रूप में परीक्षा होती है। संसारी लोग परीक्षा लेते हैं। जब आपकी मुझ में निष्ठा दृढ़ होने लगती है, भक्ति के भाव जागने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कहाँ चक्कर में पड़ गए, काम धंधा करो, रुपया पैसा कमाओ। ये भगवान क्या होता है? भगवान घर बैठे खिलाए क्या? वैसे तो भगवान घर बैठने के लिए कहता भी नहीं। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप काम धंधा छोड़ो, लेकिन कुछ शुरुआत में भ्रम ऐसा हो जाता है, काम में रुचि कम होने लगती है। काम में तो वो तो खैर गलत है, काम में रुचि, काम में तो ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है और भगवान को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मन परमात्मा में, तन संसार में, सेवा भाव से कर्म करो, भगवान का मान के कर्म करो, भगवान के लिए मान के कर्म करो। क्योंकि जब भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, शक्ति सामर्थ्य बल संपत्ति रुपया पैसा धन दौलत परिवार पद प्रतिष्ठा ये सब भगवान से ही मिली है, भगवान की ही दी हुई है, भगवान का ही निर्णय है, सब भगवान से ही है, सब कुछ भी भगवान ही है। तो जो कुछ कर रहे हैं उसी की शक्ति से कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं उनमें भी भगवान ही बैठा हुआ है। तो फिर मान्यता बदलनी है, कर्म थोड़ी बदलना है, सोच बदलनी है, मान्यता बदलनी है। तो अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने विश्वास की रक्षा करो कि भगवान है और जो कुछ होगा सब बढ़िया होगा। भगवान की इच्छा बगैर कुछ हो नहीं सकता। भगवान का निर्णय, मेरे परमात्मा का, मेरे भगवान का, मेरे आराध्य का निर्णय। ये प्रश्न कैसा, सवाल कैसा? जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। भगवान है तो डर कैसा, भय कैसा, चिंता कैसी? तो अपने विश्वास की रक्षा करो। अगर किसी भी, भगवान ने कहा भी कि परिणाम ही अनुकूल प्रतिकूल का निर्धारण करता है। तो कोई भी स्थिति परिस्थिति कैसे भी आई हो, आपके मन की नहीं है, प्रतिकूल लग रही है आपको, कोई चिंता नहीं है, आप अपना काम करिए, भगवान मेरा ध्यान करिए, मुझसे विश्वास दृढ़ रखिए, मेरा स्मरण करिए और परिणाम की प्रतीक्षा करिए। अब मेरे भक्त के जीवन में परिणाम कभी प्रतिकूल होता ही नहीं, मेरे भक्त के जीवन में परिणाम कभी हानिकारक होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं, कभी होता नहीं। तो ये विश्वास बना रखो। अगर किसी भी कारण से अपना यह विश्वास ही खो दिया, अगर यह विश्वास ही खो दिया, आस्था हिल गई, तो आधार हिल गया, बुनियाद हिल गई, नींव हिल गई,
तो जीवन के इस रास्ते पर जहाँ तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे पाँव ही डगमगाने लगेंगे, लड़खड़ाने लगोगे। और लड़खड़ाने लगो तो आसुरी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ तो ये सब देख ही नहीं है, आपके शरीर के अंदर भी आसुरी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ हैं, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। वो कहेंगे आप दबोच लो इसको। और जो बाहर है वो भी कहते हैं अरे इसके बाद जहाँ आपको देखा, अरे भक्ति कहाँ हम भी यार, कहता हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे कि भक्ति में कुछ नहीं रखा है। जहाँ आपने थोड़ा सा शंका पड़ थे कि वो तो कहते हाँ हमने तो पहले कहा भक्ति में क्या रखा है, भगवान कौन क्या है उसमें। अरे थोड़ी लगाओ, मस्त रहो, जैसे जो मिले पैसा मिले कमाओ, जिस रास्ते से पैसा मिले कमाओ, मस्त रहो यार। खाना पीना मौज करना, 4 दिन की ज़िंदगी। हाँ 4 दिन की ज़िंदगी, देखिए कितने बड़े ज्ञान की बात की। 4 दिन की ज़िंदगी जी, 4 दिन की ज़िंदगी तो समझ कर जिए। लेकिन वो कहता है 4 दिन खाओ पियो मौज मस्ती करो। क्योंकि आपका विश्वास हिला तो उन्होंने तुरंत आप पर कब्जा किया। आपका हाँ ठीक है। पांव डगमगाते हैं तो या तो व्यक्ति गिर ही जाता है, डगमाया विश्वास आपका हिल गया तो आप गिर जाओगे और अपना अंग भंग कर बैठा, चोट भी लगेगी। भाई चोट तो लगेगी ही लगेगी। जो विश्वास थोड़ा वो जो काम कर रहा था, आपको संभाल रहा था, आपकी स्थिति में संभाल रहा था, आप नहीं समझ पा रहे थे उसको कि हाँ समझते यही स्थिति बहुत गड़बड़ है, इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, तो क्या आपको नहीं पता चला? वो नहीं होने दी, आपको संभालते रहे, वो आपका विश्वास संभालता रहा आपके। लेकिन जब आस्था विश्वास हिबला गया तो फिर तो उसने भी बिल्कुल आपको निराधार छोड़ दिया। तो अब आप गिर गए तो और ज़्यादा चोट लगेगी, और ज़्यादा दर्द होगा, पीड़ा होगी, अंग भंग कर बैठता है तो और ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ऐसा होता है लोगों को, और ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। फिर तुम्हें तो रुकना नहीं, आगे बढ़ना बढ़ते। और फिर तुम तो भक्त हो, भगवान कह रहे हैं लेकिन तुम तो भक्त हो, तुम तो आस्थावान हो, तुम्हें तो आगे बढ़ना, तुम्हें तो मुझे पाना है, मेरे लिए कर्म करना है, तभी तुम इस रास्ते बढ़े हो। तो तुम्हें देखना कि तुम्हारे पाँव लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, विश्वास कमज़ोर ना हो। रोज़ मेरे भगवान की वाणी का पाठ करो, मेरी वाणी का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, अधिक से अधिक मेरा चिंतन मन करो, ध्यान करो। जब मन घबराए, क्योंकि तुम्हें तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बढ़ते ही रहना है, मुझ पर विश्वास करो, आस्था को मजबूत करो। तो हम जो बातें आज भगवत चर्चा हुई, जिनको बताया गया, भगवान ने बताया, तो उसका चिंतन मनन ध्यान करेंगे, अपनी आस्था को दृढ़ रखेंगे, मजबूत रखेंगे, कम किसी भी स्थिति में डगमगाने देंगे, भगवान ने भरोसा बनाए रखेंगे। और ये भरोसा बनाए रखेंगे कि असत्य धर्म समाप्त हो रहा है, अत्यंत उसी के समाप्त होगा और संसार सत्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। तो फिर हम भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर पुनः उपस्थित होंगे, भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारी बुद्धि को, हमारे कर्मों को अपनी ओर ले चलो, अपने चरणों में स्थान दो, अपनी शरणागत दो, भगवत बुद्धि दो, भगवत दृष्टि दो, और हम हर क्षण हर पल आपसे ही जुड़े रहें। सब कुछ आपको अर्पण हो, सब कुछ आपके लिए हो।